Very, very good afternoon to all of you. This is very sweating, very hot afternoon here at Dumariaganj in Siddharth Nagar. I have 5 translations, 5 Hindi sentences for you. यहाँ पर 5 हिंदी के वाक्य लिए गए हैं जिनका ट्रांसलेशन बनाने का ढंग अभी हम सीखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। लेकिन इससे पहले बिफोर इट मैं आप लोगों के लिए एक गजल लेके आया हूं, एक मोटिवेशनल गजल जो हमें भी मोटिवेशन देती है और आप लोगों को मोटिवेशन देगी। निश्चित रूप से आप लोगों को मोटिवेशन देगी, आप लोगों को इंस्पायर करेगी। तो हाँ, ये देखते हैं। सबसे पहले मैं एक गजल आपको सुनाता हूं, बहुत दिनों के बाद मेरा मन कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं आप लोगों से। लेकिन गजल जरूर, ये गजल मैं आप लोगों को पेश करूंगा, जरूर ये गजल सुनाऊंगा। जी रहे हैं वतन के लिए, जी रहे हैं वतन के लिए, एक तिरंगे कफन के लिए। सबकी मुराद होती है, सबकी डिजायर होता है, सबका विश होता है कि तिरंगे में उसका बदन लिपटे। एक तिरंगे में जो भारत का हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उस तिरंगे में सबकी बदन, सब लोग मरते हैं। एवरीवन इज डाई, एवरीवन डाइज, हर आदमी मरता है, लेकिन तिरंगे से सब लोग लिपट नहीं पाते हैं। तिरंगे में उसका कफन, तिरंगे में उसकी डेड बॉडी को नहीं रखा जाता है। इसलिए वतन के लिए जो कुछ करता है, मेरी भी आशा है, मेरी भी ये अभिलाषा है कि मेरे बॉडी को तिरंगे में रखा जाए। और हर किसी की अभिलाषा होती है, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का गौरव होता है। बिकॉज ही इज द डिग्निटी ऑफ द नेशन, ही इज द डायमंड ऑफ द नेशन। वह आदमी हीरा होता है, राष्ट्र के लिए हीरा होता है। दैट पर्सन इज द ट्रेजर ऑफ दैट कंट्री। उस देश का वह जो आदमी होता है, ट्रेजर, खजाना होता है। वह आदमी उस देश का गुरु होता है, वह आदमी उस देश का प्रकाश होता है। तो तिरंगे की चाहत सबको होती है। जी रहे हैं वतन के लिए, एक तिरंगे कफन के लिए, हम बनेंगे नई रोशनी, हम बनेंगे नई रोशनी, इस पुराने भवन के लिए, इस पुराने भवन के लिए। मैं ट्रांसलेशन सिखाता हूं, मैं कुछ सोचता हूं कि मेरे पास जो भी चीजें हैं, जितना भी मैं जानता हूं, मेरे स्टूडेंट्स या जो लोग सीखना चाहते हैं वो मुझसे जुड़े और सीखें। जो भी मैं जानता हूं, मैं हार्ड वर्क करता रहता हूं। इवन इस एज में भी हार्ड वर्क करता हूं। मुझे अच्छा लगता है, हालांकि हमारा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है, बट इट इज गुड फॉर मी। इट गिव्स मी गुडनेस, ये मुझे अच्छा ही देता है। इट गिव्स मी प्लेजर, इट गिव्स मी हैप्पीनेस, ये मुझे प्रसन्नता देता है। रात है क्या नई बात है, रात है क्या नई बात है, रात है क्या नई बात है, दीपकों के सदन के लिए। आप सभी लोग दीपक हैं, सभी लोग दीपक हैं, दीपक हैं, और उस दीपक को जलाना मेरा काम है। टू इनलाइटन दैट दीपक्स, दैट कैंडल्स, इट इज माई वर्क, इट इज वर्क ऑफ ए टीचर। टू इनलाइटन, उनको प्रकाशित करना, उनके अंदर की शक्तियों को जगाना, बाहर लेके आना। जुगनुओं से करे प्रार्थना, जुगनुओं से करे प्रार्थना, किस लिए, एक किरण के लिए। जुगनुओं से करे प्रार्थना, किस लिए, एक किरण के लिए। आगमन में जलाए रहो, आगमन में जलाए रहो, सूर्य के आगमन के लिए, सूर्य के आगमन के लिए। आइए देखते हैं सेंटेंसेस को। यहां पर एक कुआं हुआ करता था, यहां पर एक कुआं हुआ करता था। सीमा के गांव में एक तालाब हुआ करता था। एक पुराना बरगद का पेड़ हुआ करता था। गांव में कुआं हुआ करते थे जो अब नहीं है। एक डॉक्टर हुआ करता था जो अब नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों को अगर आप देखें, मेडिटेट करें, अगर आप इसको, इनका चिंतन करें, इनके बारे में सोचें, तो एक चीज निकल के आती है। यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था, एक तालाब हुआ करता था, एक डॉक्टर हुआ करता था, एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। ऐसे वाक्यों को बनाते हैं यूज्ड टू बी के प्रयोग द्वारा बनाते हैं। यूज्ड टू बी
टू बी, एक डॉक्टर हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी ए डॉक्टर, एक पेड़ हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी ए ट्री, एक 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 बूढ़ा आदमी हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी एन ओल्ड पर्सन, देयर यूज्ड टू बी एन ओल्ड पर्सन। इस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट वन। यहां पर एक कुआं हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी, देखिए देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी क्या, अ वेल, देयर यूज्ड टू बी अ वेल, कहां, हियर, वेयर, हियर, देयर यूज्ड टू बी अ वेल हियर, देयर यूज्ड टू बी ए वेल हियर, देयर का प्रयोग पढ़ा दिया गया है, देयर यूज्ड टू बी ए वेल हियर, एक कुआं हुआ करता था। आइए देखते हैं सेकंड वाले को। सीमा के गांव में एक तालाब हुआ करता था, सीमा के गांव में एक तालाब हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी, अरे भैया देयर यूज्ड टू बी कहा, क्या, व्हाट, अ तालाब, अ पॉन्ड, देयर यूज्ड टू बी अ पॉन्ड, पॉन्ड कहें, तालाब कहें, तड़ाक कहें, सरोवर कहें, ये इसके पर्यायवाची है, एक इसके नाम है, पॉन्ड हो जाएगा। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो पॉन्ड, पूल भी हो जाता है, पॉन्ड, पूल, पूडल भी हो जाते हैं। देयर यूज्ड टू बी, यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी ए पॉन्ड इन सीमा's village, in Seema's village, there used to be a pond in Seema's village। ध्यान दीजिएगा, सीम एक तालाब हुआ करता था, एक तालाब हुआ करता था, there used to be a pond, कहां, where, in Seema's village, सीमा के गांव में। एक पुराना बरगद का पेड़ हुआ करता था, there used to be an old banyan tree, there used to be an old banyan tree। देखिए, एक पुराना बरगद का पेड़ हुआ करता था, बरगद का पेड़, बनियान ट्री, कैसा था, हाउ वाज इट, कैसा था ये, ओल्ड था, पुराना था। ओल्ड सब अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद के अनुसार देखें तो यह ओल्ड सब यह एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या काम क्या करता है, एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ देता है। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, कुछ उनको क्वालिफाई करते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं, तो उनको एडजेक्टिव कहते हैं। यहां पर ओल्ड शब्द जो एडजेक्टिव है। बट जस्ट टॉक टू द ट्रांसलेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस। गांव में कुआं हुआ करते थे जो अब नहीं है, देयर यूज्ड टू बी वेल्स, गांवों में कुआं हुआ करते थे, देयर यूज्ड टू बी वेल्स, देयर यूज्ड टू बी वेल्स, कहां, वेयर, इन विलेजेस, गांवों में कुआं हुआ करते थे, देयर यूज्ड टू बी वेल्स इन विलेजेस, जो अब नहीं है, विच, यदि ये मानव होता तो हूं का प्रयोग होता जो के लिए, क्योंकि मानव नहीं है, ये इनएनिमेट थिंग है। गांव इनएनिमेट में आएगा, निर्जीव चीज में आएगा, या गांव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई मूर्त हो। ये अगर आप देखें तो इस वजह से इसके लिए विच का प्रयोग होंगे। देयर यूज्ड टू बी, अगर मानव ह्यूमन बीइंग रहता तो जो की अंग्रेजी हु लग जाती, लेकिन यहां पर विच का प्रयोग करेंगे जो के तौर पर। देयर यूज्ड टू बी वेल्स इन विलेजेस which are no longer there, जो अब नहीं है, which are no longer there। एक डॉक्टर हुआ करता था जो अब नहीं है। दिस इज द फाइनल सेंटेंस, बनाए हमारे साथ, जस्ट ट्रांसलेट इट विद मी। देयर यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, देयर यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या भैया, डॉक्टर इज ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर क्या है, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए जो की अंग्रेजी हु लगेगी, जो अब नहीं है। देयर यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर हुआ करता था जो अब नहीं है, हु
इज नो मोर, हु इज नो मोर, हु इज नो मोर, जो कि नो मोर, हु इज नो मोर, हु इज नो मोर, ये ऐसे प्रकट किया जाता है, ऐसे ही इसको दिखा दिया जाता है, हु इज नो मोर, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर का मतलब अब नहीं है, मतलब मर गया, ही इज नो मोर मतलब वो मर गया, अब नहीं है। देयर यूज्ड टू बी डॉक्टर हु इज नो मोर, जो अब नहीं है। मैं समझता हूं कि आप ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का ढंग सीख गए होंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।